नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिभा यानी टैलेंट के मामले में ऊपर वाला कुछ लोगों पर ख़ास तौर से मेहरबान रहता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही खुशकिस्मत शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। बरसों से जानते हैं आप इसे। पहले विज्ञापनों में देखते रहे, फिर आप नाटक देखने गए, वहाँ इससे टकराए, और अब जब आप फिल्म देखने जाते हैं स्क्रीन पर इसे देखकर वाह कहे बगैर नहीं रहते। और ख़ासियत ये कि इनका नाम भर ले लूँ तो आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान का, बमन ईरानी का। बमन, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो डीडी में। धन्यवाद। बमन, ये बताइए, ऐसा नहीं लग रहा है कि फिल्मों की शुरुआत अगर 10-15 साल पहले हो जाती तो ज़्यादा मज़ा आता? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए कि फिर मैं मेरी फोटोग्राफी नहीं कर पाता था, थिएटर नहीं करता, और जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है ना। तो आई थिंक द टाइमिंग परफेक्ट ही है। सही लग रहा है, जी बिल्कुल। जी। पर मुन्ना भाई, वो फिल्म रिलीज़ होते ही बमन ईरानी, अचानक हर उम्र के लोग, अरे अपना बमन वाली बात हो गई। कैसा लग रहा है अचानक इतने सारे लोगों का अपना बन जाना? कुछ नया नया लगता है लेकिन जब हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे उस वक्त हमें पता था कि दिल में कि एक अच्छी फिल्म बन रही है। शूटिंग होता है, रात तक समझ जाते कि सीन बहुत अच्छा बना और लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी फिल्म और हर कैरेक्टर इतने पॉपुलर हो जाएंगे। बट नया लग रहा है ना? है। क्या है वो नयापन, मतलब किस तरह का? क्या पता, अभी नाउ योर रीच इज टू डिफरेंट पीपल। पहले जब फोटोग्राफी करता था तो एक रीच अलग होता है, थिएटर में एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, एडवर्टाइजिंग में एक अलग रीच है, लेकिन फिल्मों में क्या पता, एवरीबॉडी नोज यू समहाउ। बमन, फोन ऑलरेडी आने शुरू हो गए। जालना से फोन है। पल्लवी कहाँ से जी? जालना, राजस्थान। हेलो बमन जी। हाँ जी, बोलो। नमस्ते जी। मैं पल्लवी देशमुख, अनवा से, मेरा गांव टाउन है जी, उधर से मैं आपसे बात कर रही हूँ जी, आपने जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो रोल किया है मामू का, जी। वो बहुत ही लाजवाब रोल है। क्या आपकी कोई ऐसी फिल्म है जिससे फिर से आपका अलग रोल हम लोग को देखने को मिलेगा? देखिए, हर रोज मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्म बनती नहीं, सही बात है। और वो ऐसी बनानी भी नहीं चाहिए कि हम वही रोल और वही एक सक्सेस को रिपीट करें, उसमें मज़ा नहीं आता। कुछ नया कोशिश करना चाहिए, हर एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहिए, नया कोई कैरेक्टर एक्सप्लोर करना चाहिए। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ कॉमेडी रोल्स करूँगा, वो भी गलत है। मैं अभी लक्ष्य में मैंने काफ़ी सीरियस रोल किया है, ऋतिक रोशन के पिताजी का रोल था, और आई वेरी एंजॉय दैट ऑल्सो। तो कॉमेडी मुझे पता है सबको अच्छा लगता है, राइट। एवरीबडी लाइक्स टू लाफ, हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेट्स सी, कॉमेडी करते ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग रोज भी करेंगे। वेट एंड वॉच। ग्रेट। अगला फोन धुलिया से है, साजिद का। Okay. हेलो साजिद। हेलो। हेलो। हाँ जी साजिद, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हमको पूछना है, उनने मुन्ना भाई एमबीबीएस में काम करे हैं, हाँ। और संजू बाबा के साथ काम करने में कैसा मजा है? मैं क्या बताऊं संजू बाबा के साथ तो बहुत ही मजा आया, मैं फर्स्ट पहले ही दिन से। और संजय दत्त ऐसे इंसान है जो ही इज वेरी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल किस्म के इंसान है। मतलब यू डोंट फील के कोई बड़ा स्टार है, स्टार के साथ बैठ रहे और काम कर रहे। इतना पहले दिन में जो हमने शूटिंग किया था, वो सीन था जो गार्डन में वो फूल लेके आता है मेरे साथ। हाँ, वो पहले फर्स्ट टाइम मिला था संजू को। अच्छा, हाँ। और मैंने इस वक्त सोचा कि काफी डिफिकल्ट सीन है वो। हाँ, लंबा सीन है, डिफिकल्ट सीन है, लेकिन अगर सीन बनेगी तो बहुत अच्छी बनेगी। तो ही वाज सो कैजुअल, सो नाइस, बोला लेट्स हैव फन, बस यही कहा उन्होंने, लेट्स हैव फन, और सीन कितनी अच्छी बनी। बहुत बिकॉज आई थिंक ही इज एज अ पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, राइट, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस। नहीं तो इफ यू आर वर्किंग विद अ न्यू एक्टर,
थोड़ा वो अंतर रहता है, यू फील द डिस्टेंस, लेकिन 5 मिनट के अंदर इट वाज नॉर्मल। Tuning सही, और फिर हाँ, yes, और that's उसकी correct. वजह से मैं बोलता हूँ कि संजू की वजह से ये सीन कितनी अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया, बिकॉज हाँ। ही वाज सो नाइस। पर बमन, हमको वो उस लाफ्टर के बारे में बताइए, वो किस तरह से क्रिएट किया, वो जो हंसी बड़ी टिपिकल चीज़, वो क्या था, वो किस तरह से वो बात आई? वो एक्चुअली मैं पहले कन्विंस नहीं था लाफ्टर के बारे में, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब विनोद चोपड़ा और हमारे डायरेक्टर ने कहा कि राजकुमार हिरानी की, अगर आपको यू आर नॉट कन्विंस, डोंट डू इट, ट्रिकी मामला है। जी, मतलब वो लाफ्टर ऐसी चीज है कि अगर नहीं जमेगी तो बहुत बुरा लगता था। तो बोला देखो मैं नर्वस हूँ ये लाफ्टर करने के लिए, डोंट वरी, अगर नहीं जमेगी तो वी विल कट इट आउट ऑफ द फिल्म। ओके, वो एक्चुअली मुझे ऐसे ही वाज कीपिंग मी क्वाइट। राइट, बट ही वांटेड इट। he wanted it, he was convinced that I could do it। पहली बार मैंने सोचा कि लाफ्टर के वजह मैं अंदर से रोऊं और लाफ्टर बाहर से और रोना अंदर से, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो वो जम गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, न्यू बॉम्बे से फोन है गणेश न्यू का। बॉम्बे, गणेश। हेलो गणेश। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए मैम। पूछिए, सवाल पूछिए, क्या बोले? मेरा लड़का है, हाँ। 5 साल का है। हाँ, हाँ, वो मेरा लड़का 5 साल का है, उसको फिल्म लाइन में आना चाहता है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? 5 साल का बच्चा है इनका, वो फिल्म लाइन में आना चाहता है, तो इफ यू कैन गाइड देम। सी, इसमें पहले तो बच्चे को शुड नॉट फील कि मैं काम पे जा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि काम अच्छे से करना, डू इट वेल, लेट हिम एंजॉय इट। एक्चुअली उसका तरीका ये है कि फोटोज लेने चाहिए बच्चे का और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में भेज देनी चाहिए। लिस्ट मिलेंगी आपको और वो लिस्ट से पहले फोटो भेजना चाहिए, फिर और इंटरव्यू या ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। लेकिन जब बुलाएंगे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए कि वो परफॉर्म करने जा रहा है, जैसे एग्जाम देने जा रहा है। वो ऐसे आप करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होगा। फिल्म लाइन में कैसे आना, मतलब ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। सिंपल चीज बता सकता हूँ मैं आपको कि फोटो लेने हैं, अच्छे रीजनेबली प्रोफेशनल फोटोज लेने हैं और भेज देने चाहिए प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में। और अगर चेहरा अच्छा लगेगा तो बच्चे को बुलाएंगे। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऑडिशन के लिए जाएंगे, उस वक्त नो प्रेशर ऑन द चाइल्ड। सही बात है। लेट द चाइल्ड एंजॉय हिमसेल्फ। अच्छा नहीं लगेगा, कंटाल जाएंगे, इतने सारे लाइट्स होते हैं, कभी कभी मेकअप आता है, ये आता है, इतने डिस्टर्बेंस आता है, बच्चा नहीं रह जाता। अगर वो बच्चा एंजॉय करे वो इस माहौल को, तो फिर बमन ये बात और आगे भी करेंगे। फिलहाल एक फोन ले, लुधियाना से फोन है आपके लिए। हेलो अजय। जी, मैं लुधियाना से अजय बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्ते, जी। बताइए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने मुन्ना भाई में रोल किया, वो आपको खुद कैसा फील हुआ ऐसा रोल करके, कि आपको आपकी जिंदगी का क्या तजुर्बा रहा है ये रोल करके, कि आइंदा भी आप ऐसे ही रोल करेंगे या इससे कोई डिफरेंट करेंगे? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मुन्ना भाई जैसी फिल्म हर रोज आएगी। सही बात है। हो ही नहीं सकता है। और मैं ऐसे में सोचूंगा भी नहीं और कोशिश भी नहीं करूंगा कि मुन्ना भाई जैसी एक फिल्म करूं। ये हो गई, ये बन गई और ये दिस बिकम्स हिस्ट्री। और आगे देखना है कि क्या कैसे रोल्स आते हैं, कैसे रोल्स लिखते हैं और मैं क्या करता हूं कुछ इनोवेशन करने के लिए। वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, मुन्ना भाई के बारे में सोचते रहेंगे तो हम वही पीछे ही रह जाएंगे। Cannot live in past glory। राइट। हम वो जो उस बच्चे की बात कर रहे थे, मैं क्या चाह रही थी कि कितनी बार ये सारी दुनिया ना इतनी ग्लैमरस है, बाहर से इतना सारा कुछ खूबसूरत दिखाई देता है, और 5 साल का बच्चा जब यहाँ जाए, है ना, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ को बैलेंस कर पाना, बिकॉज बाहर से सारा कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, पर ये इतना आसान नहीं है, ये भी प्रोफेशन है ना। आसान तो नहीं है, मैं तो सोचता हूँ कि ये मुश्किल ही है, लेकिन कोई बच्चे को अच्छा लगता है। राइट। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पेरेंट्स को ज्यादा ग्लैमर अच्छा लगता है। यही बात किसी को बुरा नहीं लगे, लेकिन ये पेरेंट्स को कभी कभी दे फील दैट दे रिक्वायर इट मोर देन द चाइल्ड। बट इफ द चाइल्ड फील्स के उन बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े या अच्छा लगे या कुछ फर्क आए उसकी जिंदगी में, तो
बेशक प्लीज गो अहेड, बिल्कुल। लेकिन अगर वो बच्चे को प्रेशर आ जाए तो वैसे भी आज अपने पढ़ाई और एग्जाम्स में कितनी पहले प्रेशर है बहुत बच्चों प्रेशर है। कितनी प्रेशर है, आप सुनते हैं कितनी बुरी बुरी खबर सही सुनने बात की है, मिलती है। सही, नेवर प्रेशर एज योर चाइल्ड, इट्स मेंट टू बी एंजॉयड। राइट। अगला फोन Sorry, है। मैं advice दे नहीं रहा हूँ नहीं यहाँ। नहीं नहीं, सही बात है। व्हेन यू आर फ्रॉम दैट प्रोफेशन जी। तो जरूरी हो जाता है। भोपाल से फोन है आपके लिए राहुल का। हाय हेलो राहुल। राहुल। हेलो हाँ जी। हाय राहुल। हेलो आई एम राहुल चौहान स्पीकिंग फ्रॉम भोपाल। हम्म। हेलो बोमन सर। Hello, how are you, Rahul? Nice to hear your voice in the morning. Sir, I have seen your Munna Bhai MBBS in the month of December, हम्म। and after seeing that film, I had become a big fan of your acting. हम्म। Sir, I want to ask you that in the future, Oh gosh. हाँ। would you like to do this type of other character roles? बमन इसका जवाब जरूर देंगे Like या, पर पहले मैं आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने टेलीविजन, जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए तो बात फिर सही सुनाई देती है, Feedback। वरना बहुत लंबा खींचता है। जी। हाँ, तो वो जानना चाह रहे हैं तो आप दे पहला चुके सवाल भी जवाब। वही था जी कि एज आई सेड राहुल, आई ये पास्ट में रहना अच्छी बात नहीं है। ऐसे रोल आएंगे तो अच्छा है, लेकिन आई विल नॉट ट्राई टू मैच मुन्ना भाई। मुन्ना भाई बन गया अभी, बस दैट इज उसी में नहीं हिस्ट्री। जीना। यस, अगला फोन है कोचीन से निशा का। हेलो निशा। हाँ हेलो, हेलो, पूछिए क्या पूछ रही हैं आप? मैं बोमन ईरानी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उनका शाहरुख खान के साथ काम करने में क्या तजुर्बा रहा है? हम्म। शाहरुख खान, मैं क्या बताऊं शाहरुख खान के बारे में। दुनिया जानती है सब कुछ और दुनिया इतनी पसंद करती है शाहरुख नहीं, खान पर को। वो सेट पर शाहरुख सेट पर- खान कैसा होता और है? मैं सच बताऊं हाँ। कि शाहरुख खान जो स्क्रीन पे आपको दिखते, वो सेट पे भी ही इज द सेम पर्सन। उतनी एनर्जी लेके आते हैं, उतनी ही शाहरुख खान में सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है, ही इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन। ही इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन। वो सेट किसी से भी बात करते हैं तो पर्सन गेट्स वेरी चार्म्ड। तो सेट पे आते ही इज वेरी चार्मिंग, वेरी प्रोफेशनल। और उनका खुद का प्रोडक्शन था, तो ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि हर कोई सेट पे काम करे। एवरीबडी, हर एक शख्स को ही यूज्ड टू मीट द पर्सन, अच्छा। वेलकम द पर्सन। हाँ। मैं जब पहले दिन शूटिंग करने गया था तो दार्जिलिंग में था। दार्जिलिंग में 6:30 बजे तो सब अंधेरा हो जाता वहाँ पे, और मैं नाइट क्लोथ्स पहन के मैं सो गया था। वहाँ फायर प्लेस था और दरवाजे पे मैं खोला, सामने शाहरुख खान खड़े। फर्स्ट टाइम मैं मिला उनको, तो बोला वेलकम टू, थैंक यू फॉर डूइंग द फिल्म, थैंक यू फॉर डूइंग द फिल्म। सामने आए और मैं मेरे पजामा में, मेरे पारसी सदरे में ऐसे खड़ा था, तो मेरे फेस की तरफ ही देखते रहे कि इन केस आई डोंट फील एम्बैरेस्ड। Right. But I am staying next room to you. He told me that if you need anything anytime, please knock on my door. And that is the gentleman he is, and he brings that to the set. He brings that in his performances. Right. He brings, वो दिख के आता है कि ये आदमी जेंटलमैन है और चार्मिंग इंसान है। वेरी गुड, वेरी गुड। बुल्ढाना से फोन है आपके लिए विनोद का। हेलो विनोद। हेलो। हाय विनोद। हेलो हम्म। हेलो सर, मैं चिखली से बोल रहा हूँ, विनोद धुंदाड़े। हाँ, पूछिए विनोद। हाँ सर, वो आने वाले फिल्म के बारे में आप कौन कौन से रोल करने वाले हैं? आने वाले फिल्मों में पहले तो अब लक्ष्य फिल्म जो अभी रिलीज हो रिलीज गई हुई है। जी। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म। आई थिंक ऋतिक रोशन हैज परफॉर्म्ड, बहुत ही अच्छा काम किया ऋतिक ने। लेकिन आने वाले फिल्मों में मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, खोसला का घोसला। ये हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फैमिली फिल्म है। और मैं जो रोल किया हूँ वो एक पंजाबी लैंडलॉर्ड नहीं है, दूसरे का जमीन हड़प कर लेता है वैसे। पर बमन ये वाली हिंदी और फिर पंजाबी वाला अब देखिए- कैसे चलता है? कर रहे हैं, देखिए- कुछ सीख रहे हैं हिंदी विंदी, कुछ खास काम उसमें भी हो रहा है? खास बहुत मेहनत करनी पड़ी उसमें, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उसमें तो नॉट ओनली वो पंजाबी वाली हिंदी का सवाल नहीं है, वो मैनरिज्म्स का सवाल होता है। यू कैन स्पीक करेक्टली बट
मैनरिज्म्स यू हैव टू ट्राई एंड बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत मजा है उसमें। अनुपम खेर साहब है उसमें, अच्छा। तारा शर्मा, बहुत ही इतनी अच्छी फैमिली फिल्म है। मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत बहुत लोगों को पसंद आएगी। फिर एक फिल्म है रिवाइंड करके, रुचि नारायण सॉरी इज द डायरेक्टर, वो भी इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिर गलती से राम गोपाल वर्मा प्रोडक्शन फिल्म अच्छा। है, जी करके डायरेक्टर है, यंग डायरेक्टर है। बहुत अच्छा लगता है कि कोई यंग सारे इतने नए लोगों के साथ काम करना। उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया है, प्राइवेट डिटेक्टिव, ओके, हाँ जी। तेजपाल रंधावा, ओके। और यश चोपड़ा साहब की फिल्म बनी है, वो अनटाइटल फिल्म है। अच्छा, दिवाली तक देखेंगे हम लोग। वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। राइट। अच्छा, पुणे से फोन है आपके लिए सुरेश का। हेलो सुरेश। हेलो सुरेश। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए सुरेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरेश। हाँ सर, आपने जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में काम किया था वो तो काफी अच्छा था सर। हाँ। और उसमें जो आपने मेकअप किया था वो मेकअप भी काफी काफी अच्छा था। उसमें आपको क्या अनुभव रहा सर? मेकअप के बारे में? जी हाँ सर। बालों से शायद मतलब होगा। पहले तो हमने सोचा था उस वक्त कि वो जो डीन होता है कॉलेज को, तो थोड़ा अथॉरिटी होनी चाहिए, तो और ही शुड लुक लाइक अ डीन, नॉट अ फिल्मी डीन। राइट। तो मैंने सोचा कि वी विल शेव ऑफ माय हेड और छोटा सा एक हेयर का पैच लगाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे वो अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगना चाहिए कि ये कैरेक्टर में क्या है, वो जिंदगी भर वो टीचिंग, सॉरी सो सॉरी, एंड प्रिंसिपल का रोल है, ही इज नॉट अ वेरी आउटगोइंग पर्सन, ऐसे। तो वो बॉल्ड लुक अच्छा लगा मुझे। और जब हमने सब हर रोज जाता था और मैं टेस्ट करता था मेकअप आर्टिस्ट के साथ, ये ट्राई करते, वो ट्राई करते, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते। फिर एक दिन डायरेक्टर साहब लेट आए थे, तो बोला मैं तैयार होके मैं नीचे रास्ते पे जाके खड़ा होता हूँ और देखते हैं कि पहचानते कि नहीं। तो मैं वो गाड़ी लेके आया और मुझे बोले एक्सक्यूज मी, गाड़ी लगाना है, और मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छा गेटअप है, अगर डायरेक्टर ही नहीं पहचानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सही बात। दैट इज द स्टोरी। हम चाहते हैं कि मुन्ना भाई की इतनी बातें हो रही है, आपको एक क्लिप दिखाया जाए। उससे पहले एक फोन ले लें बमन। देहरादून से फोन है शशांक का। हेलो शशांक। हाय शशांक, गुड मॉर्निंग, स्पीक अप। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू शशांक? यस, आई एम लेफ्टिनेंट शशांक स्पीकिंग। लेफ्टिनेंट शशांक। गुड मॉर्निंग सर। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाँ, you have been acting with so many actors for the past many years. According to you, yeah, which actor would you like to act with? Amma. Which actor I would like to act with? yes. See, honestly, I'll answer in English since he asked in English. I would, you can, as many actors as possible. Right. There is no one particular actor, because हर एक एक्टर से कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा एक्टिंग इज टू वे स्ट्रीट। राइट। द अदर एक्टर विल इन्फ्लुएंस योर परफॉर्मेंस। हमारे रिएक्शंस दूसरे एक्टर से ही होते हैं। सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन एक्टिंग विद एज मेनी एक्टर्स एज पॉसिबल। मैं एक एक्टर का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। आप लोगों से खास तौर से कहना चाहती हूँ, आपने फिल्मों में स्क्रीन पर बमन को इतनी बार देखा, और जैसे बातचीत में बमन ने शुरू में ही बताया, बमन बहुत खूबसूरत है। ये जितनी ब्यूटी क्वींस आप देखते हैं उनमें से बहुत सारे को बहुत ब्यूटीफुल बमन बनाते रहे अपने कैमरे से। बमन, उस फोटोग्राफर बमन की बात कीजिए, कब शुरू हुआ, कैसे? मैं 32 साल का था जब मैंने सोचा कि तब तक मैं सिर्फ मेरे बच्चों के फोटोग्राफ्स लेता था और काफ़ी अच्छे फोटो बनते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये प्रोफेशनली करूँ। उसके पहले हमारा एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था, दुकान था, मैं दुकान पे बैठता था। मैं एक्चुअली दुकानदार। हाँ जी। काय का दुकान? क्या दुकान थी? वेफर्स, चिप्स, फरसान। क्या बात कर रहे हैं बमन? जरूर, इट्स अ फैक्ट। और संडे पे मैं सिटी में घूमता था, स्ट्रीट में मेरे कैमरा के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स लेता था और अच्छे आते थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं
प्रोफेशन बनाओ इसका। तो एक दिन सुबह मैं उठा और मैंने सोचा कि आज मैं फोटोग्राफर हूँ। एक डिसीजन लिया मैंने, बहुत ही सिंपल डिसीजन है, बहुत ही मुश्किल डिसीजन है, लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं फोटोग्राफर हूँ। अरे बाप रे। और 2-3 साल बहुत कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत सक्सेस मिला। और सैटरडे संडे पे मैं थिएटर करता था। अच्छा, तो फोटोग्राफी और थिएटर साथ साथ चल रहे थे? साथ थिएटर करता था, प्लेस करता था, संडे पे कुछ करना चाहिए, कुछ भी आर्टिस्टिक काम कर, कीप ऑन डेवलपिंग सम साइड ऑफ यू। और जब ये हुआ तो फिर थिएटर लोग देखने आए, फिर एड्स करना चालू किया मैंने, फिर ऑफर्स आए। पहले मैंने बहुत सारे ऑफर्स को रिफ्यूज किया था। और थिएटर के लिए? नहीं, फोटोग्राफी के लिए। हाँ, बिकॉज फोटोग्राफी कर रहा हूँ और वो डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा जो प्रोफेशन। बहुत मुश्किल से मैंने नाम बनाया था, कमाया था। तो मैंने सोचा कि वो फॉर एक सिनेमा लाइन, पीपल थिंक इट्स अ ग्लैमर लाइन, और मैं भी सोचता था कि ये नाम और ग्लैमर के लिए क्यों मैं मेरी जो बनी बनाई हुई एक सही बात है। तो मैंने सोचा कि नहीं, फोटोग्राफी करते रहूं, एड्स करता था मैं। और जब मुन्ना भाई MBBS रोल जब आया था तो आई एक्सेप्टेड इट, आई लाइक द रोल वेरी मच। ये एडवर्टाइजिंग वाली दुनिया वाले ये मैंने ही शॉट ली थी एक्चुअली। दिस इज अ शॉट आई हैड टेकन ऑफ माय सेल्फ, हाउ कम? सेल्फ पोर्ट्रेट। वो कंप्यूटर पे मैंने किया था, मतलब स्क्रीन पे देख के मैंने लाइटिंग सेटअप किया था। अच्छा? और किसी ने क्लिक किया था। इट्स फॉर एन एड, ऑफ कोर्स। थिएटर की आप बात कर रहे थे, वी मस्ट टॉक अबाउट दिस। आई एम नॉट बाजीराव। ये बाजीराव इस उम्र में लाइक वो 70-75 ईयर ओल्ड। ये तो 8 साल पहले मैंने ये रोल लिया था। कैसे है वो? टेंशन नहीं होती कि इस उम्र में इतने बूढ़े का रोल कर रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है वो, टेंशन ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, स्टेज पे जाना, एक वो जो टेंशन जो होता है वो अच्छा टेंशन है। पर इस पूरे में ना उस मैनरिज्म को बनाए रखना, लाइक ये जो आपने किया महात्मा वर्सेस गांधी जी, दैट वाज रियली लाइक, I don't know, many people know that you were also in the play, Mahatma versus Gandhi. Yes. नहीं, but tell me how, कभी ऐसे नहीं लगा नसीरुद्दीन शाह ने पहले ये प्ले किया है और लोग मेरी तुलना नसीरुद्दीन शाह से करेंगे? उसी में तो मजा है, because that is so interesting to know how you can do it differently. And he is a great man, great actor, great person. But I had to do it differently. You can't. It's very difficult to do Gandhi Bapu differently. But you can. नहीं, दूसरा बमन ये भी नहीं लगा कि बमन ईरानी को लोग कॉमेडी के लिए जानते हैं सब, और अचानक बमन ईरानी महात्मा गांधी बन के आ रहे हैं? वो भी अच्छा है ना। You must never give people all the time what they expect. Surprise people. वो सरप्राइज में ही बहुत मजा है। जैसे कि मैंने आई एम नॉट बाजीराव का आपने जो फोटो दिखाया था, वो मेरा दूसरा प्ले था जिसमें मैं वर्ड्स है। पहले प्ले में तो मैंने म्यूजिकल था तो उसमें वर्ड्स ही नहीं थे, स्पीकिंग पार्ट जो कहते हैं। दिस वाज माय सेकंड स्पीकिंग पार्ट। और जब मुझे ऑफर किया गया था तो मैंने सोचा कि मैं तो एक्टर भी नहीं हूँ आज, व्हाट डू आई हैव टू लूज, कुछ सीखूंगा इसमें से। तो मैंने बोला यस, 100%, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। मुंबई से फोन है विवेक का। हेलो विवेक। हाय विवेक। हेलो। या विवेक पूछिए। गुड मॉर्निंग, स्पीक अप प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। यस। मैं आपके पूछ रहा हूँ कि आपका पहले एडवर्टाइज कब से शुरू हो गया और किसने बुलाया और कैसे काम किया? पहली एड फिल्म कब कैसे मिली? देखिए, उस वक्त भी मैं फोटोग्राफी करता था, सेट्स पे फोटोग्राफी करता था। अच्छा। एडवर्टाइजिंग करता था, दिसंबर तक करता था। मतलब अब कोई ऐसा ही बहुत कम हो गया, एडवर्टाइजिंग बहुत कम हो गया। एडवर्टाइजिंग फिल्म में काम करता हूँ जी, स्टिल्स नहीं लेता अभी पहले से। ओके। तो मैं कोई काम के लिए गया था और 2 दिन में एक ऐड बनने वाली थी जिसका मॉडल वो ऐड नहीं कर पाता, कुड नॉट डू दी ऐड। तो मैं वहाँ था, बोला बमन व्हाई डोंट यू आल्सो ऑडिशन। मैं बोला मुझे कुछ ऑडिशन नहीं चाहिए, आई एम वेरी सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। अरे फॉर फन जस्ट डू इट। तो बोला मुझे नहीं करना है, वी आर डेस्परेट, प्रॉब्लम है, वी डोंट हैव अ मॉडल। तो बोला चलो ठीक है, मैंने ऑडिशन दे दिया।
वो आदमी अपना बैग पैक किया, कैमरा पैक किया, चले गया। बोला ठीक है, मैं कहाँ एक्टिंग करूंगा ये सब। 15 मिनट में फोन आया था, मुझे मिल गया था, मुझे मॉडल मिल गया था, तो आप ही है वो मॉडल। ओहो, बोले रियली? तो बोला हाँ, और आप परसों प्लीज आ जाइएगा। फिर भी मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम। मैं सोच रहा था कि मेरी जो फोटोग्राफी का फोकस चेंज हो जाएगा, और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। बोला देखो आई विल पे यू दिस मच। बोला अच्छा मैं आता हूँ। राइट, व्हिच एड वाज दैट? इट वाज फिलिप्स बल्ब्स। उसमें वो जो ग्लेयर आता है, और वो पार्टी में आता है, वो बहुत लाउड किस्म का कैरेक्टर था, और कोने में देखता है एक लड़की का लंबे बाल है, पलटता है तो देखता है कि वो फ्रेंच बियर्ड में। राइट। हाँ, बहुत अच्छा एड बना था, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अगला फोन है अमित पाटिल का, कनकौली से। हेलो अमित। हाय अमित, स्पीक अप। हेलो हिरण्य साहब। हेलो। मैंने आपका मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, आपके सक्सेस के पीछे कौन है? एक औरत। नहीं, पर शायद वो अमित ये जानना चाहते हैं एक औरत तक बोल के नहीं, फिर स्पेसिफाई ना। औरत में या स्पेसिफाई में मेरी बीवी, एंड यस माय मदर आल्सो वेरी मच। माय वाइफ हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। इस उम्र में एट द एज ऑफ 32 अगर आपको फोटोग्राफर बनना है, शूटिंग प्रिटी गर्ल्स इज नॉट इजी, बट शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव, एंड इट्स अ जॉब। व्हेन यू गो आउट डूइंग अ जॉब, इट्स अनदर जॉब। भले आप मिस इंडिया को शूट करते हो या आप फिल्मों में काम, इट्स स्टिल अ जॉब। एंड माय वाइफ ज़ेनोबे हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट। माय मदर has been a great support. When I was a child, my mother हमेशा encourage करती थी कि ऐसे नहीं सोचती थी कि फिल्म देखना एक बुरी बात है, बट कोई मीनिंगफुल फिल्म हो, कोई अच्छा फिल्म हो जिसमें कुछ सीखने को मिले, वो मुझे हमेशा encourage करती थी, जा देखो। और अगर मुझे इंटरेस्ट में सवाल पूछूं उसके बारे में, उस फिल्म के बारे में, go see it again. Yes. So my mother is a great influence for me as far as film and acting is concerned, because बहुत लोग सोचते हैं कि film is a waste of time. I think that there's so much to learn from film. Of course, yes. Good films. Right. And even मैं तो सब कुछ देखता था, लेकिन जो अच्छे फिल्म्स रहते थे तो मैं बार बार देखता था। मैं सोचता हूँ कि जब तक मैं 20 साल का बना था, तब तो मैं फिल्मों के बारे में हाँ I used to feel like that. Right. बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उस उम्र में मैं सोचता था I know a lot about film. और my mother is great. So औरत, दो औरतें। हाँ, अगला फोन है मुंबई से दिव्या का। हेलो दिव्या। हेलो दिव्या, गुड मॉर्निंग। Hello Baman, this is one of your good morning. This is one of your biggest fans here. I've seen all your ads. मैंने आपके plays देखे हैं, I'm not बाजीराव, महात्मा वर्सेस गांधी, और इतने ढेर सारे आपके कैरेक्टर्स देखे, डॉक्टर अस्थाना, लक्ष्य आज देखूंगी, एंड ऑफ कोर्स I've seen डरना मना है, लेट्स टॉक. बट I have 2 questions and 1 request. My first question कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया काम करने में, क्या ज्यादा चैलेंजिंग लगा वगैरह. दूसरा सवाल, ऑफ कोर्स इतने सारे एक्टर्स के बारे में आपने बताया, आप प्लीज बताइए ऋतिक के साथ काम करने में आपको कैसा लगा. एंड फाइनली माय रिक्वेस्ट, एक गाना प्लीज. आई नो यू सिंग वेरी वेल. एक गाना प्लीज, छोटा सा. थैंक यू. मतलब ये तो बहुत लंबी 2 सवाल है, एक रिक्वेस्ट है, और ऋतिक के बारे में कुछ बताना है तो वो क्योंकि नहीं बमन हुआ ही ऐसा ना, आपने संजू बाबा के बारे में बोल दिया, शाहरुख खान के बारे में बोल दिया, ऋतिक रोशन छूट गए. तो पहले में ऋतिक ओके. पहले तो ऋतिक इज सच अ, आई वुड से हिज पेरेंट्स, ऋतिक के जो माता पिता है, मस्ट बी वेरी प्राउड पेरेंट्स. So sweet. Yeah, he's a very good boy. He's a good son. You can see that. He must be a wonderful husband. A lovely family person. You can see that sweet. On his face. Good actor to be with, because he's so interested in his role. वो बहुत sincerely काम करते हैं. अच्छा. मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूसरे actors sincere नहीं होते, लेकिन ये he's very into it all the time. और मेन चीज ये है कि आज के तारीख में आफ्टर सीइंग लक्ष्य, कोई मिलने के बाद लक्ष्य,
it is one of the most mature performances by an actor in long time. You have to see the movie to believe the performance कि एक लड़का 20-22 साल का लड़का immature, वो immaturity में भी performance में maturity कितनी अच्छी थी, और 20-22 साल का लड़का कुछ उसमें कुछ aim नहीं, wasting time, तो उसके face पे जो मेकअप की बात तो मैं दूर हो गई, लेकिन फेस में उसके आंखों में जो लुक था, राइट, दैट इज द परफॉर्मेंस। और फिर उसने जब अपना लक्ष्य पाया, द लुक ऑन हिज फेस चेंज्ड, राइट, मेकअप से नहीं होता, और दैट इज व्हाई आई फील व्हाट अ फाइन मैच्योर परफॉर्मेंस ही हैज गिवन, वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस, a lovely boy, very polite, extremely normal। और मैं एक बात बताऊं, most of the actors, or in fact, so far whoever I've worked with, are like you and me. Difference क्या है? What is the difference? They are like us. We have the same blood, the same flesh. Of course, yes. Maybe some of them are taller, some of them are shorter. That's the only difference. Yeah. And then which character आपने जो निभाए उनमें आपको कौन सा पसंद है? देखिए, ये थोड़ा अनफेयर सवाल हो जाएगा, इसलिए कि मैं अगर बोलूं कि डॉक्टर अस्थाना का मुझे सबसे अच्छा लगेगा, तो इट इज अनफेयर टू माई अदर फिल्म्स। आई एम वेरी लॉयल टू माई अदर फिल्म। मुझे एक्चुअली सच बताओ, मुझे डरना मना है जो कैरेक्टर था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वो बहुत पोलाइट कैरेक्टर था, जेन्युइन लगता था वो कैरेक्टर, लेकिन वो खूनी था। पर बमन, ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादातर यानी एड फिल्म भी आपने जो की हैं, थिएटर फिल्में भी जो करें, ज़्यादातर में कॉमेडी, एंड बेसिकली इवन एज अ पर्सन लाइक यू आर सो लाइवली, इतना बबली, तो फिर सुबह इतना बबली नहीं है ना। सो इवन सेट्स में और सब तो वैसा ही माहौल रहता है, और उस समय थोड़ा टेंशन वाला मामला होता है? मुझे टेंशन अच्छा नहीं लगता। नहीं। दूसरे क्या होता है कि मे बी माहौल मतलब डायरेक्टर के ऊपर भी है, हाउ ही इज हैंडलिंग इट। अगर सेट में लाइवलीनेस है तो मैं भी लाइवली हो जाता हूँ, मैं तो चुपचाप मेरा काम में जाके मेरे रूम में बैठा और वहाँ लाइवली बन जाता हूँ। I don't like to be dull. ये एक सातारा का फोन लेते हैं, और उसके बाद वो एक जो अभी तक फरमाइश बाकी है गाने वाली, वो फिर करेंगे। अभी तो दिव्या को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पूरा प्रोग्राम देखिए, शायद हम लोग क्लोजिंग टाइम पे गा रहे हैं। ठीक है, मतलब गा रहे हैं आप, हैं? बंदेश का फोन है सतारा से। हाँ, सतारा से। हेलो। हाँ जी, हाँ, पूछिए सवाल। हाँ जी, और मैडम नमस्ते जी। हाँ, वोमन जी साहब, मैं एडवर्टाइजिंग फील्ड में हूँ, लेकिन आई एम कमर्शियल आर्टिस्ट एंड यू आर अ मॉडल। आपके एक करियर की जो शुरुआत आपने बताई, लेकिन कौन से पहले एडवर्टाइजमेंट में आपने काम किया, और ऐसे ही फिल्मों में आप कैसे आए, जरा थोड़ा सा ये राज हमें बताइए। आपका MBBS ने तो हमें पागल कर दिया है, लेकिन एडवर्टाइजिंग फील्ड की जो आपकी शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने क्रैकजैक ऐड देखा है, और दूसरा एक जगवार का या कोई सैनिटरी उसके बारे में एक ऐड देखा, तो थोड़ा सा ये राज बताइए। थैंक यू सर। मैंने पहले भी बताया कि मेरी पहली जो ऐड जो टेलीवाइज हुई थी वो फिल्म्स बल्ब्स की आती, और वो एक्चुअली बाय चांस हुआ। लेकिन अगर कोई भी एड्स में काम करना चाहते हैं तो पहले यू हैव टू गेट योर फोटोग्राफ्स डन एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस। पहले वो काम करना ही चाहिए, फिर प्रोडक्शन हाउसेस को परेशान नहीं करना चाहिए मेरे फोटो मिले क्या, भेज देंगे, उन लोग फाइल करेंगे। उन लोग की भी ज़रूरत होती है नए नए चेहरे, नए नए टैलेंट को ढूंढना। तो फोटो पहुंच जाएंगे, फाइल में डालेंगे, उन लोग एक फॉर्म भरवाएंगे, फिल अप द फॉर्म एंड देन वेट फॉर द ऑडिशन। ऑडिशन जब आता है तो आपको जाना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। आपके हाथ में जो भी डायलॉग है, स्क्रिप्ट है, आपको दिखाएंगे, और फिर यू हैव टू गिव अ representation of what you think is good। ठीक है, तो 10 ऑडिशन के बाद पहला फिल्म मिलता है, ये मेरा तजुर्बा है। 10 ऑडिशन के बाद पहला फिल्म आता है, फिर 5-6 ऑडिशन के बाद दूसरा फिल्म आता है, छोटा रोल या बड़ा रोल। लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज लाइन लगती है ये चीज़ों के लिए। बॉम्बे में रहना या सिटी लाइफ में इज नॉट ईजी, कॉम्पिटिशन इज वेरी, बट यू मस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, देन द कॉम्पिटिशन, आधा कॉम्पिटिशन वहीं पे पीछे रह जाता है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि मैं ये कर पाऊंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डरना मना है। मना है। डरना मना है,
राइट। बिकॉज अगर हम लोग डर जाएंगे तो अगर कुर्सी पे बिठा के अगर कुछ बोलना है तो ऑटोमेटिकली हमारी टेंशन हमारे सीट चेयर पे या हमारे पैरों में और फिर बोलना भारी पड़ जाता है, गले में से आवाज नहीं निकलती। तो यू हैव टू ब्रीथ नाइसली एंड थिंक कुछ नहीं होगा, बस वी हैव टू बी सक्सेसफुल एंड ओनली विद दैट विल यू गेट कॉन्फिडेंस। अगला फोन फिर मुंबई से है, लक्ष्मीकांत का। हेलो लक्ष्मीकांत। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो, बोलिए। प्रश्न है कि आपके आदर्श कौन है? हाँ, हु इज योर आइडियल? आदर्श कौन है आपके? बहुत फिल्में देखी हैं, फिर वहां से आदर्श है कहाँ से? एक्चुअली मैं बहुत लोगों से मैं थोड़ा इंस्पायर होता हूँ, लेकिन अगर एक नाम बलराज साहनी साहब, genuinely Balraj Sahni साहब is I would say one of our finest actors. Very true. और उनके चेहरे पे जो genuineness और gentleman जो कहते हैं, he was a true gentleman without even meeting him, I am telling you. Without meeting him, telling you. जब मैं छोटा था तब हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, अनुराग। It was very sad film, ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म अनुराग। बच्चे को कैंसर होता, वो वेरी ट्रेजिक फिल्म थी। मौसमी चैटर्जी, नूतन जी, और इंटरवल में उन्होंने वो स्लाइड डाला था, बलराज साहनी पासेस अवे, एंड आई कैन नॉट टेल यू, मुझे आज भी वो सीन याद है, बिकॉज़ आई शुड लव हिम एज अ चाइल्ड आल्सो। आई शुड लव बलराज साहनी साहब एज अ चाइल्ड। आज एक मार्लन ब्रांडो साहब पास्ड अवे, गॉडफादर, लेकिन आई फील दैट मैन, एक डिग्निटी जो थी उन्होंने, वाज फैंटास्टिक। आई वेरी इंस्पायरिंग पर्सन टू नो, टू वॉच, वेरी इंस्पायरिंग। एक बार मैंने एक कैरेक्टर में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि हाउ टू डील विद दिस, मुझे कुछ नया कुछ नहीं मिल रहा था कुछ एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने अनुपम खेर साहब से फ़ोन किया, मैं क्या करूं, ये लाइंस मुझे, तो बोले देखो ये मुश्किल ही है, आप कुछ सोचो मत, डोंट वरी टू ब्रिंग समथिंग न्यू, बस थिंक ऑफ बलराज साहनी साहब। ओह वंडरफुल। एंड द बेस्ट एडवाइस आई हैव गॉट फॉर अ रोल, डोंट हैव टू एक्ट लाइक हिम, मतलब इमिटेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी नहीं, बट उनसे एक कामनेस आ जाएगा, एक रोल में डिग्निटी आ जाएगी। क्या बात है। पर बमन, इस तरह से मतलब लोग आपस में, आप लोग एक दूसरे को इस तरह एडवाइस करते हैं, पूछना पड़ता है? मैं पूछता हूँ, मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ, और इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, नसीरुद्दीन शाह साहब है, अनुपम खेर साहब, वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम, एंड I ask whatever I need to. आपने एक शुरू में एक वो लेट्स टॉक फिल्म भी की थी, है ना, इंग्लिश में? उस फिल्म में कैसे, वो एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट था, वो एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखना, क्या था वो? वो फिल्म ऐसी थी कि एक सिचुएशन है और एक सिचुएशन को 8 बार इनैक्ट किया था हमने, कि एक खबर अगर आपको मिलेगी तो 8 डिफरेंट रिएक्शंस कैसे होंगे। कभी हम लोग सोचते हैं, पर बमन इस तरह की चीजें करना, ऐसा लगता नहीं कि थिएटर में कितने लोग इस तरह की फिल्म देखने जाएंगे? कुछ अच्छा काम करो, सोचो मत कि कितने लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे तो वो आप उसका एक जगह बनाएंगे, बनती है जगह। कल फोन आया था फिर से, अमेरिका में फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म गई थी, वहाँ बहुत नाम कमाया था। अच्छा। और फिर से उन लोग इनवाइट करना चाहते हैं। लोकार्नो गई थी, सिंगापुर गई थी, मिल वैली फेस्टिवल गई थी। छोटी सी फिल्म हम लोग ने डिजिटल वीडियो पे शूट किया था, सिंपली, बहुत सिंपल शूटिंग, जो डिजिटल वीडियो होती है, इतनी छोटी छोटी कैमरे से हमने बनाया थी फिल्म। लेकिन आज उस फिल्म के वजह से मैं हिंदी फिल्मों में हूँ, तो उसमें एक मीनिंग ही अलग है। उसमें हम लोग सोचेंगे कि फिल्म देखने को आएगा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी दिल से नहीं करेंगे, और जो एक ऑनेस्टी से काम नहीं बनेगा। और उस फिल्म की वजह से आज मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस का हम उस फिल्म का भी कुछ सीन दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। उससे पहले जयपुर का फोन ले लेते हैं, सरजी खान का फोन है। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो बमन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बमन जी, मुझे पूछना था कि आप डायरेक्शन लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और दूसरी चीज एडवर्टाइजमेंट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? मान लीजिए कॉन्टेक्ट लें। एक तो जानना चाह रहे हैं कि आप डायरेक्शन कर रहे हैं, यानी उस फील्ड में जी, और दूसरा एडवर्टाइजिंग में शायद उनका इंटरेस्ट हो आने का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। वो बता चुका हूँ, लेकिन डायरेक्शन के बारे में
अब बताना एक्चुअली गलत होगा, इसलिए कि मैं करना चाहूंगा जरूर डायरेक्शन, लेकिन अब ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ये मेरा जो फोकस है एक्टिंग पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले जो चल रहा है वो फोकस करो, फिर इफ आई फील कि कुछ नया करना है, कुछ आई एम नाउ वांटिंग टू एक्सपेरिमेंट विद समथिंग न्यू, तो डायरेक्शन जरूर करूंगा, लेकिन आज की तारीख में नहीं। अच्छा, अगला फोन फिर पुणे से है, अभिजीत का। हेलो अभिजीत। हाय अभिजीत, स्पीक अप अभिजीत। Hello. I'm Abhijit Amayakar from Pune. So I wanted to ask that how did the idea of laughter therapy came up to you? See, the idea of laughter therapy did not come to me. It was the writers and the producer, and they thought it would be a very interesting idea. I सच बताऊं, पहले तो मुझे I was not convinced of the idea. लेकिन जब when you are ready to do something, you have to go with it. But it was not my idea. Once you accept the idea, then उसका जो प्लेइंग है, उसकी जो अदाकारी है, वो that is yours. तब तक आइडिया, ओरिजिनल आइडिया मेरी नहीं थी। नहीं, पर वो लगता है ना, वो लाफ्टर इतना बढ़िया हुआ है बमन, ऐसे लगता है कोई और करता तो शायद वो बहुत लाउड भी हो सकता था। इट्स रियली वेरी बैलेंस, बहुत अच्छा गया है वो। दूसरा क्या है कि इंटरेस्टिंगली हम हर कोई सीन में वो लाफ्टर इस्तेमाल नहीं किया, कभी कभी हमने लाफ्टर ड्रॉप ही कर दिया। राइट। हाँ, बिकॉज फिर वो ज्यादा हो जाएगा, फिर वो लोग will too much of good thing is good for nothing. Yes, yes. And और laughter में भी varieties थे कि sometimes when he is thinking and laughing, sometimes when he is laughing because he is breathless. जब वो किचन में so he is trying to दम नहीं आ रहा he is trying to bring back his breath through the laughter, thinking कि वो laughter is like a medicine, एक पिल डालेंगे तो उसका breath खुल जाएगा। तो so it was interesting the way it was used differently. So ये बाकायदा इन चीज़ों की सेट पर जाने से पहले रिहर्सल वगैरह करते हैं, सोचते हैं? रिहर्सल नहीं, बिल्कुल रिहर्सल करना पड़ता है, सोचना नहीं, कितनी बार पड़ता हमने सुना है कि बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं, सब सेट लग गया और फिर चलो भाई अब डायलॉग लिखा जा रहा है, हाँ पे क्या होगा, तो ऐसा तजुर्बा नहीं है अभी तक, ऐसा तजुर्बा नहीं। तो आप बाकायदा सीन, अब ऐसे लोग शाहरुख खान या ऋतिक रोशन के साथ जब करते हैं तो यू बिलीव इन दैट कि कैमरा ऑन हो से पहले कुछ रिहर्स किया जाए? विदाउट रिहर्सल कैसे करेंगे शॉट? पहले कैमरा के लिए भी रिहर्सल करना पड़ता है, वो बस एक टेक्निकल रिहर्सल भी किया, और 4-5 रिहर्सल में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन टेक्निकल रिहर्सल के पहले भी बैठ के डिस्कस करना चाहिए वो लाइंस। राइट। और कभी कभी रिहर्सल भी होता है, रिहर्सल। हाँ जी बिल्कुल, उससे बात बनती है, फिर बात बनती है। अच्छा, आपने यश जी की एक फिल्म कर रहे हैं आप? जी हाँ। उसके बारे में बताइए हमें। अनटाइटल फिल्म है, और मैं क्या बताऊं, बहुत मजा आया यश जी के साथ काम करने जी, बिकॉज वो एक, आई थिंक ही इज द ओनली डायरेक्टर जो ब्लैक एंड व्हाइट इरा से आज भी फिल्में बना रहे। जी। मुझे और कोई नाम नहीं याद आ रहा है जो कमर्शियल फिल्म्स। जी। पहली फिल्म थी उनकी धूल का फूल, और वो ब्लैक एंड व्हाइट, राजेंद्र कुमार साहब एंड माला सिन्हा, अशोक कुमार। And today he is making films about the youth and youthful love stories. Yeah. So that man is full of life, full of energy, and that is, और वो फिल्म में दिखेगी कि you will see how the man's personality shows in the film. मुन्ना भाई MBBS में राजू की पर्सनालिटी फिल्म में दिखती है कि वो कैसा इंसान होगा, ये अच्छा ही इंसान होगा जो ऐसी फिल्म बना सकता है। एक्टर का कोई पर्सनल भाग उसके रोल में दिखेगा, जरूर दिखेगा। यश चोपड़ा साहब इज सो एनर्जेटिक, सो लाइवली, सच अ दिल तो पागल है, इज अ टीनेज लव स्टोरी, इट्स अबाउट यंगस्टर्स। ये फिल्म इज अ लव स्टोरी ऑफ यंग पीपल, एंड ही इज स्टिल डूइंग दैट। व्हाट एनर्जी, व्हाट अ स्पिरिट द मैन इज गॉट। और वैरायटी क्या है यश चोपड़ा साहब की, वैरायटी क्या है? दीवार, त्रिशूल, धूल का फूल, कभी कभी, लव स्टोरीज टू अंडरवर्ल्ड फिल्म्स, टू म्यूजिकल्स, टीनेज लव स्टोरीज। माय गॉड, गॉड ब्लेस हिम। यश जी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में वो विदेशों में पूरा यूनिट लेकर जाना, ज़्यादातर उन्हीं से शुरुआत, स्विट्जरलैंड को सबसे ज़्यादा अपनी फिल्मों में लाते रहे। इस फिल्म में भी है ऐसा, फॉरेन ट्रिप्स? मुझे पता नहीं, पता नहीं, बिकॉज ज़्यादातर चंडीगढ़, दिल्ली, बम्बई में शूटिंग हुआ है। तो मतलब आप बमन ये मानते हैं कि एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर का अपना जो विजन है वो उसकी फिल्म में ज़रूर दिखेगा?
वो होना ही चाहिए। अगर उनका विजन नहीं हो तो फिल्म बनेगी नहीं, अच्छी नहीं बने। दूसरा, उनकी पर्सनालिटी भी उसमें चमकेगी। राइट। क्या कहना चाहते हैं, उसके हिज विजन ऑफ द वर्ल्ड। मेरे फोटोग्राफ्स में माय विजन ऑफ द वर्ल्ड, मेरे परफॉर्मेंस में व्हाट आई थिंक अ डीन शुड बी। ऑल्सो डायरेक्टर तो बताता है, लेकिन योर विजन ऑफ व्हाट द डायरेक्टर डीन शुड बी विल बी देयर। अगला फोन परभणी से है, दीपक का। परभणी। हेलो दीपक। हेलो। हाँ जी। हेलो, मेरा बोमन ईरानी से एक सवाल है। हाँ पूछिए। हेलो, नमस्ते बोमन जी। नमस्ते जी। हेलो, मैं तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा फॉर द सक्सेस ऑफ मुन्ना भाई MBBS जी, थैंक यू। और उसके बाद मेरा सवाल है कि हर एक एक्टर को ऐसा लगता है कि भविष्य में मैं ये रोल करना चाहूँगा, तो ऐसा आपका कौन सा टिपिकल ड्रीम रोल है क्या जो आप भविष्य में करना चाहेंगे? थैंक यू। भविष्य में आप किस तरह का? हाँ, पहले तो मैं ऐसे सोचता नहीं, सिर्फ आई टेल यू व्हाई। इसलिए कि अगर मैंने सोचा कि मुझे यही रोल करना है और वो रोल नहीं आएगा कभी, तो आई विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड। दूसरी बात यह है कि अगर कौन सा रोल, जो रोल किसी और ने कहीं 20 साल पहले किया हो, वो सोच के मैं बोला मुझे ये रोल मिलेगा, तो वो रिपीट ही हो जाएगा, उसमें ओरिजिनलिटी तो नहीं रहेगी। सिर्फ मैं सोच सकता हूँ कि कोई शेक्सपियरियन कैरेक्टर हो जो कितनी वो अलग अलग तरीके से हम निभा सकते हैं। उसके अलावा मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई अंग्रेजी फिल्म में वन फ्लो ऑफ द कुकूज नेस्ट, जैक निकलसन ने ये काम किया था, तो मैं वो रोल मुझे वो करना है, वो फिर मेरा स्टैम्प कहाँ से आएगा उस पर। तो अगर जो भी रोल आए मैं वो रोल लूंगा और मेरी तरह से वो रोल को अदा करूंगा। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे ही रोल। तो फिर जब आप फिल्म में अब चुन रहे हैं, यानी आजकल तो लोग कहते हैं हर बड़ी फिल्म में बमन ईरानी हर जगह है, तो अब सिलेक्ट किस तरह से, क्या क्राइटेरिया क्या होगा, क्या चुनेंगे उसमें आप? कि मैं अपना कोई स्लांट दे सकूं उस पर, अपना पर्सनल कुछ टच हो सके उसमें, और वो रोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए जी। और दूसरा कि लोग जिसके साथ हम काम करने वाले इतने दिन साथ में बैठ के इतना, वो लोग इंटरेस्टिंग होने चाहिए, और वी शुड बी गेटिंग अलॉन्ग वेल। एंड आई पीपल हु आई आल्सो रिस्पेक्ट, ऐसे नहीं कि जो फिल्म मैंने रिफ्यूज किया आई डोंट रिस्पेक्ट दोस पीपल। बहुत वजह होती है जो फिल्म नहीं कर पाते, डेट्स की वजह से या रोल में कुछ दम नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं, हर रोल में दम होता है। अच्छा। दूसरा कोई एक्टर करेगा उसमें कुछ लाएगा उसमें, लेकिन मैं नहीं ला पाऊंगा उतना। अच्छा। मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि जो रोल मैं नहीं करता उसमें कोई दूसरा एक्टर कुछ अपनी पर्सनालिटी लाएगा। अब ये है बमन की मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट, लाइट, कैमरा, इस सब के बीच में और अब इतने चाहने वालों के बीच में पहले वाला बमन अभी भी ठीक वैसा ही है कि कुछ बदल रहा है या बदलना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि मैं बदल चुका हूँ। आप शायद मुझे 5 साल से 6 साल से आपको कुछ फर्क लग रहा है तो बता दीजिएगा। नहीं, हाँ, अभी फिलहाल तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। नहीं, बी द वे यू आर, है ना? नहीं, पर कभी कभी ऐसे नहीं लगता है कि इट्स नॉट दैट यू वांट टू चेंज, पर नहीं, शायद कॉन्फिडेंस और आती है, बस उसके अलावा आई डोंट थिंक मैं घर में तो वही हूँ, उतना ही तंग करता हूँ सबको घर में। बस आई रियली डोंट नो इफ आई हैव चेंज्ड। मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई फर्क आ गया। नाउ यू हैव प्रॉमिस्ड अस, गाना गाने वाले हैं तो गाना सुनाओ। मैं क्या गाना गाऊं? नहीं, गाइए ना आप बोलिए। सच बताओ कि आई कांट सिंग, और आई डोंट नो हाउ दिस गर्ल दिव्या फाउंड आउट दैट आई कैन सिंग। We have heard you but are no, singing. yeah, but it is maybe because I really don't know. तब गा दीजिए अब बमन। क्या गाऊं मैं? जो इच्छा। I am a very bad singer. Okay, we'll decide. You will decide, okay. Yes. So what song can I sing? Really, I am lost just now. No, I can't think of anything. Then we'll do it right. Do we have 2 minutes more? नहीं है, या नहीं आखिरी 1 मिनट है। नहीं तो वो आप गाएंगे उसके बाद पसीना हो गया मैं एकदम, और फिर ये चेयर को ऐसे टाइट पकड़ना पड़ेगा। मैं डर गया, कॉन्फिडेंस इज डाउन, मैं डर गया। डरना मना है लेकिन मैं डर गया आज। So नहीं तो जैसे आप कहते हैं, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन सिंग।
यस, नाउ सिंग। मेरे सब फैंस भाग जाएंगे। नहीं नहीं भागे, जो भी इतनी मुश्किल से बनाया। बढ़िया बढ़िया है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बमन। नहीं, ये सिर्फ बढ़िया गाया आपने उसी के लिए नहीं, इसलिए भी कि वो स्पिरिट कि आपने अपना वादा निभाया। तो भविष्य में भी वो अच्छे वाले बमन जो हैं वो वादा निभाते रहें, बढ़िया बढ़िया फिल्में करते रहें, लोग आपको खूब पसंद करते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।